अभी कोई कुछ दिन पहले चल बसा था। एक मित्र ने आके कहा कि आपको पता चला, फलाना फलाना व्यक्ति चल बसे, बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। मैंने पूछा, रुको, चल बसे ठीक, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी, यह तुमसे किसने कहा? शायद उन्होंने सोचकर कहा भी नहीं था। थोड़े झिझके कहा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कहने की बात थी, पर मैंने कहा तब तुम भी सोचते तो होगे कि भरी पूरी जिंदगी थी, मैं उनको जानता हूँ, और अगर तुम मुझसे पूछो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे मरे ही हुए थे। अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई है? जिंदा वे कभी थे ही नहीं, क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है, और कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जो झूठ के साथ जी रहा है, वह भी सोचता है कि जिंदगी भरी पूरी है। कितने झूठ तुमने बना रखे हैं। लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, धन कमाएगा, यश पाएगा, और तुम मर रहे हो, और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े होगे, कि शादी होगी, कि धन कमाओगे, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा। जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही है। बाप बेटे के लिए मर जाता है, बेटा अपने बेटे के लिए मर जाएगा, ऐसे एक दूसरे पर मरते चले जाते हैं। कोई जीता नहीं। मरना इतना आसान और जीना इतना कठिन। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं। मौत में क्या दुस्तरता है, क्षण में मर जाते हो। जिंदगी दुस्तर है, 70 साल जीना होता है, और बिना झूठ के तुम जी नहीं सकते। जो तुम 1000 तरह के झूठ खड़े कर लेते हो, यश, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, धन, जब इनसे चूक जाते हो तो धर्म, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, आत्मा, ध्यान, समाधि, पर तुम कुछ ना कुछ ताकि अपने को भरे रखो। और ध्यान रखना, बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। सत्य से भरा थोड़े ही पड़ता है, सत्य से भरना थोड़ी पड़ता है। झूठ से खाली हुए तो शेष जो रह जाता है वही सत्य है। गई बीमारी, जो बचा वही स्वास्थ्य है। इसलिए बुद्ध पुरुष आते हैं, उनके तीर तरकस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते हैं, पर तुम बचा जाते हो। हजारों खिज पैदा कर चुकी है नस्ल आदमी की। आदमी ने इतने बुद्ध पुरुष पैदा किए। हजारों खिज पैगंबर, तीर्थंकर, हजारों खिज पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है।